आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं चिकन ब्रेड या चिकन सैंडविच की बेहतरीन, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी इतनी आसान है कि अगर आप इसे देख लेंगे ना तो फ़ौरन ही बनाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो आइडियल है। ब्रेड को बनाकर आप लोग महफूज भी कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्टी से चिकन सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो डो तैयार कर लेंगे। तो एक बोल में डालूंगी मैं तकरीबन 2 कप के बराबर मैदा। वज़न में देखें तो 250 ग्राम है। अच्छे से छान लें और छानने के बाद आप लोगों ने इसमें डालनी है ईस्ट। अब देखें, जो चावल खाने वाला चम्मच होता है ना, 1 टेबल स्पून भर के डाल रही हूँ तकरीबन 250 ग्राम मैदे में। 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें डालूंगी चीनी। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें नमक तकरीबन ½ टी स्पून। तो मैदे में पहले आप लोगों ने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा। अंडा फ्रिज वाला नहीं लेना, आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे अंडा होना चाहिए। अंडा भी डालेंगे और चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब डो को हमने गूंदना है नीम गर्म दूध से। आप लोग पानी से भी गूंद सकते हैं, पानी भी नीम गर्म ही होना चाहिए। चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे ना तो ये मैदा हाथों पर नहीं चिपकेगा। पहले थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएं और चम्मच की मदद से मैदे को इकट्ठा कर लें। जब मैदा इकट्ठा हो जाए तो बस जी अब आपने गूंदना शुरू करना है। गूंदने से पहले मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप लोग मक्खन भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इस स्टेज पर डाल दिया है, 1 टेबल स्पून बचा कर रख लिया है। अब देखें, ऑयल डालें और आटे को अच्छे तरीके से नीट कर लें, गूंद लें मुक्की लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए। ऑयल डाला है ना, ये हाथों पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और आराम से आप डो तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह। 3 से 4 मिनट के लिए नीट करें ताकि इसमें जो हमने चीनी और ईस्ट डाली है वो अच्छे से घुल जाए। तो डो को मैंने अच्छे तरीके से गूंद कर नीट कर लिया है। बचा हुआ ऑयल बोल में डालेंगे और डो को अच्छे तरीके से ऑयल में घुमा लेंगे ताकि इस पर पापड़ी ना जमे। बोल में अच्छे तरीके से ऑयल लग जाएगा और देखें, जब हम ये डो निकालेंगे ना फूलने के बाद तो आराम से निकल आएगी। बस जी कवर लगाकर डो को छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से फूल जाए, अपने साइज़ में डबल ट्रिपल हो जाए। जब तक डो हमारी सेट हो जाएगी हम क्या करेंगे, बेहतरीन सा चिकन सैंडविच के लिए मिक्स बना लेते हैं। तो एक फ्राइंग पैन में डालूंगी 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। इसमें डालें तकरीबन 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और यहाँ पर इसको आप लोगों ने हल्का सा मिक्स करना है और फिर इसमें डालना है चिकन। चिकन में ले रही हूँ 300 ग्राम। बिल्कुल बारीक सी पतली पतली स्ट्रिप्स में मैंने इसे काट लिया है। तो नई बनाने वाली बच्चियां अक्सर कमेंट करती हैं कि चिकन की कटिंग हमसे सही नहीं होती। आप क्या क्या करें, चिकन को हल्का सा फ्रीज़ कर दिया करें। जब ये हार्ड हो जाए फिर आराम से आप जैसे चाहें इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखें, बिल्कुल पतले से स्ट्रिप्स में काटें चिकन को और भून लें इतना कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। जैसे ही कलर चेंज होगा ना चिकन का, आप लोगों ने इसमें डाल देना है 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला। किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें और साथ ही डालूंगी 2 टेबलस्पून लेमन जूस। आप 3 से 4 टेबलस्पून दही भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और देखें, लेमन जूस डाला है तो चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा। इसी पानी में ये चिकन अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं कवर लगाकर इसे छोड़ दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि चिकन अपने पानी में ही गल जाए और चिकन का पानी भी ड्राई हो जाए। तो देखें, चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है। बस जी इसी स्टेज पर इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां जो कि चिकन की फीलिंग को बनाएंगे यूनिक, डिफरेंट और मज़ेदार। एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, स्लाइस में काट कर डाल दें। 1 अदद टमाटर और 1 शिमला मिर्च को आप लोगों ने छोटे छोटे पीसेस में काट कर डाल देना है। टमाटर के बीज आप लोगों ने रिमूव कर देने हैं। यहाँ पर फ्लेम थोड़ा सा हाई रखेंगे क्योंकि अगर लो फ्लेम पे सब्जियों को पकाएंगे तो ये पानी छोड़ देंगी। 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सब्जियों को फ्राई करें। देखें, ऐसी खिली खिली सी स्टफिंग होनी चाहिए। बस जी आप लोगों ने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस मज़ेदार से चिकन के मिक्स को किसी बोल में निकाल कर रख दें। तो देखिए, चिकन को हल्का हल्का सा मैंने फैला कर रखा है
ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। डो की तरफ चलते हैं तो माशाल्लाह से आप डो को चेक करें, कितनी ज़बरदस्ती फूल चुकी है और इसमें कितनी एयर है। एयर को निकाल देंगे, 2 से 3 मुक्की लगाएंगे ना, सारी हवा निकल जाएगी। एक दफ़ा दोबारा से गूंद कर नीट कर लें और फिर आप लोगों ने पेड़ा बना लेना है और इस पेड़े को 2 हिस्सों में आप लोग डिवाइड कर लें। एक हिस्से को ढाँप कर रख दें और एक हिस्से को लेके आएँ काउंटर पर। तो काउंटर पर हल्का सा मैदा आप लोगों ने लाजमी डस्ट कर लेना है ताकि हमारी डो नीचे ना चिपके। अब देखें, इसको हल्का सा चपटा कर लें हाथों की मदद से और बेलन की मदद से आप लोगों ने एक मोटी सी रोटी बेल कर तैयार करनी है, तकरीबन आधे इंच के बराबर। अच्छा, रोटी की आप लोगों को मैं थिकनेस भी चेक करवा दूं ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। देखें, इतनी मोटी रोटी होनी चाहिए। तो आप लोगों ने ले लेनी है कोई कुकी कटर या फिर कोई कटोरी या फिर कोई ग्लास। राउंड शेप में आप लोगों ने डो की कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरीके से। एक्स्ट्रा डो बच गई है तो इसे दोबारा से आप लोगों ने इकट्ठा करके पेड़ा बना लेना है और दोबारा से ऐसे ही कटिंग करनी है। अब जो हमने डो काट के रखी है सर्कल शेप में, इसको हम उठाएंगे और किसी प्लेट या डिश में लगा देंगे और 15 मिनट के लिए इसे दोबारा से फूलने का मौका देंगे ताकि जब हम ब्रेड को बेक करें तो बड़ी ही ज़बरदस्ती फूली फूली ब्रेड बने। अब इसमें से कुछ मैं आपको बेक करके दिखाती हूँ और कुछ को मैं बनाऊँगी फ्राइंग पैन में ताकि आप लोग घर में ये रेसिपी बहुत ही आराम से बना सकें। जिन लोगों के घर में ओवन नहीं है तो वो फ्राइंग पैन में भी आराम से ये रेसिपी बना सकते हैं, रिज़ल्ट आपको सेम ही मिलेंगे। तो जो मैं बेकिंग के लिए रखने जा रही हूँ ब्रेड को, उसके ऊपर मैंने अंडा अप्लाई कर दिया है, हल्का सा कलौंजी और सफ़ेद तिल लगा दिए हैं। 180 डिग्री पर इन्हें बेक करूँगी प्री हीटेड अवन में, ऊपर और नीचे दोनों रॉड ऑन किए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप ये मज़ेदार सी ब्रेड फ्राइंग पैन में कैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रिल पैन ले रही हूँ जिसके नीचे मैंने रोटियाँ बनाने वाला तवा रखा है ताकि इसको डायरेक्ट हीट ना मिले और ये हमारी मज़ेदार सी ब्रेड जलने ना पाए। देखिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे आप लोगों ने फ्राइंग पैन को हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस करना है। 5 मिनट के लिए एक साइड से ब्रेड को पकाएं और फिर इसकी साइड को चेंज कर दें। माशाल्लाह से देखें कैसे फूलने लगी है और कलर भी मज़े का आया है। दोनों साइडों से अच्छे से ये गोल्डन हो जाएं, फ्लेम को ऑफ कर दें। बेहतरीन सी हमारी ब्रेड फ्राइंग पैन में तैयार है। अच्छा, ब्रेड बना लेने के बाद आप लोगों ने फ़ौरन इसकी कटिंग नहीं करनी, ब्रेड को रूम टेम्परेचर पे आने देना है। अब ये आ गई हमारी ओवन वाली ब्रेड। जैसे ही ओवन से निकालें, हल्का सा इसे ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से और फ़ौरन से कवर लगा दें किसी रुमाल की मदद से ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जो हमने फिलिंग बना के रखी हुई थी चिकन की, वो भी ठंडी हो चुकी है। अब इसको मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए मैं डालूँगी 5 से 6 टेबलस्पून मेयोनीज़ के। चिकन की फिलिंग को मज़ीद खुशबूदार और रिफ़्रेशिंग बनाने के लिए मैं डालूँगी ढेर सारा हरा धनिया और अच्छे तरीके से चिकन में ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखें, जो ब्रेड मैंने फ्राइंग पैन में बनाई थी ये ठंडी हो चुकी है तो मैं आपको काट कर दिखाती हूँ, आप इसका टेक्सचर चेक करें। और ये ब्रेड आ गई हमारी ओवन वाली, ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं है, बस कलर ही हल्का सा डार्क है ओवन वाली का। अब हमने क्या करना है, सेंटर में से कट लगा लेना है। सेंटर में लगाएंगे हम सलाद का पत्ता, नहीं है तो स्किप कर दें, और ढेर सारी भर भर के डालेंगे फिलिंग। मज़ेदार से हमारे क्रीमी चिकन सैंडविच एकदम तैयार है। माशाल्लाह से आप इनकी लुक तो चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। बस ऐसे ही सारे सैंडविच बनाकर आप लोगों ने रेडी कर लेने हैं। बेहतरीन सी रेसिपी है, बनाने में आसान है, जो भी खाएगा ना आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।